हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज आपसे विनती और प्रार्थना दुआ के द्वारा पिता परमेश्वर जो आज आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई सुंदर से सुबह दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारी चिंताएँ होती हैं, बहुत सारे काम को लेकर के, धंधे को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, नौकरी को लेकर के, अनेक प्रकार के बच्चों की समस्याओं को लेकर के। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा चिंता करते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चिंता करने से कुछ लाभ नहीं होगा, आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि मैं तेरे जीवन में हर प्रकार की चिंताओं का समाधान करूंगा। हालेलुया। आज हमें डरना नहीं है। जिस तरीके परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा है, वैसे ही परमेश्वर हमें हर तरीके से मजबूत रखेगा और सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 34 में कहा गया है, इसलिए कल की चिंता मत करो क्योंकि कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ये सब सारी समस्याएं आएं तो हमें डरना नहीं है, उस समय तो भयभीत नहीं होना है। हो सकता है कि हर इंसान नहीं अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम चिंता मत करो, विश्वास रखो। यदि आज आपके साथ अनहोनी घटना घट चुकी है या आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, सालों साल से परेशान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिंता ही करते जाए, क्योंकि चिंता करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। हम डरे जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कोई काम करने मन नहीं लगता है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं, अनेक प्रकार की बातों से हम चिढ़ जाते हैं। लेकिन हमें नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ताकि परमेश्वर की सामर्थ हम पर काम करे। हम विश्वास रखें, भरोसा रखें कि हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और बड़ी बड़ी आशीष आएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, राजा दाऊद ने कहा, भजन संगीता अध्याय 94 और वचन नंबर 19 में कहा गया है, जब मेरे भीतर बहुत चिंता हुई तब मेरी शांति जिस तरीके से परमेश्वर ने आनंद में बदल दी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जब राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी, जब बहुत ज़्यादा वो चिंतित था, तो उसको भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। जब वो प्रार्थना करता था, विनती करता था, दुआ करता था, तो परमेश्वर उसे उसकी चिंता को आनंद में बदल देता था, खुशियों में बदल देता था। तो आज वैसे ही हमारे जीवन के हालात हैं, चाहे आपके जीवन में छोटी चिंताओं को लेकर के, बात को लेकर के चिंता हो, या बहुत बड़ी बात आपके साथ हो चुकी, बहुत बड़ी घटना हो चुकी जिसको आप भूल नहीं पा रहे, लेकिन आप डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी। जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, विनती नहीं करेंगे, आपका मन हल्का नहीं होगा। आप अपनी बातों को परमेश्वर से कहें, दिल खोल करके कहें, ताकि परमेश्वर वो आपको सामर्थ्य दे, आपको ताकत दे, और परमेश्वर आपकी ओर से लड़े। उस हर प्रकार की शैतानी ताकत से, वो हर प्रकार के बंधन से, वो हर प्रकार की चिंताओं से हमें आज़ाद करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस बात के लिए कि परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास करके आज इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, नीति वचन अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में कहा गया है, चिंता से मन उदास हो जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। आज हमारी चिंता जब हम करते हैं तो हमारा मन उदास हो जाता है, भयभीत हो जाता है, डरने लगते हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होने लगती हैं। लेकिन यहीं पे परमेश्वर वचन कहता है, चिंता से मन उदास हो जाता है परंतु जो भली बात ही करता है, चिंता में भी रह करके अच्छी और मन भावनी बात करता है परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन के द्वारा, तो उसका जो चिंता होता है वो आनंद में परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया। आज आप विश्वास रखिए, प्रार्थना को पूरी रिसीव करिए, तो देखिए आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत और ढेर सारी आशीष आएगी। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 38 में इसमें कहा गया है, हमारी कोई भी सांसारिक समस्या हो, हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती है जो हमारे लिए है। मेरे प्रिय भाइयों, ये बात आपको याद रखना है। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की चिंता है, यदि हमारी कोई भी सांसारिक समस्या है, या बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, अपने शरीर को लेकर के, अपने बॉडी को लेकर के, दवा को लेकर के, बीमारी को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, पैसों को लेकर के, ये सब सारी जो सांसारिक समस्याएं हैं, परमेश्वर वचन कहता है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन 38 में लिखा गया है, हमारी कोई भी सांसारिक समस्या हो या हमें परमेश्वर के उस
प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, ये हमारे लिए याद रखने वाली बात है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सके, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, मरकुस पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 11 में कहा गया है, जब वे तुम्हें ले जा कर के पकड़वाएंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, परंतु उसी घड़ी जो कुछ तुम्हें बताया जाए वही करना। मेरे प्रिय भाइयों, ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे जीवन में। जब भी हम मुसीबत में आते हैं, चिंता में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, तो हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। हमें एकांत में बैठ करके सोचना चाहिए उस टाइम, उस वक्त, उस कंडीशन में हम कौन से हालात में फैसले ले सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हमें जो घटना घटी थी वो तो हो गई, जो घटना घटनी थी वो तो हो गई, लेकिन उस समय हमें सिचुएशन संभालना है अपने आप को, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। मैं तो जानता हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों को हमने देखा है जो छोटी छोटी बातों को लेकर के, घर को लेकर के, पति और पत्नी की लड़ाई को लेकर के, झगड़े को लेकर के, नशे को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, दुख होता है, परेशानियां होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करिए, कुछ दिन के लिए आप केवल इग्नोर कर दीजिए और देखिए सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बच्चे के जीवन में, आपके परिवार में, आपके पति के जीवन में हर तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा और आशीष देगा। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए हमारे जीवन में वो ताकत, वो एनर्जी, ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि हम हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से हम लड़ सकें। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने
अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है,
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को बीज को बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।